आज हम स्टार्ट करेंगे सरकमफ्रेंस एंड एरिया। क्या स्टार्ट करेंगे? सरकमफ्रेंस एंड एरिया। मालिक सबसे पहले ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझते। सर सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है? देखो जब सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो ये बाउंड्री आते हैं। क्या आते हैं? ये बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ना उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं ना तो सर ये एरिया में ये बीच का ये पूरा पार्ट आ जाता है। ए समझे क्या? मतलब समझना, हाँ आइडिया आएगा। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ बाउंड्री। एरिया का मतलब होता है पूरा अंदर वाला पार्ट। ए पक्का पक्का कच्चा पक्का डन। सो यहाँ पे सर हमें 2 पॉइंट पता चल गया। एक सरकमफ्रेंस पता चला और दूसरा सर एरिया पता चल गया। ओके सो अब नेक्स्ट वन आता है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सर सरकमफ्रेंस में सिर्फ बाउंड्री होता है तो बाउंड्री के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर आर क्या होता है? सर ये सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। उम्मीद करूँ यहाँ डन बोलो क्लियर। सर यहाँ पे भी सेंटर से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं सर आर बोलते हैं। बोलो क्लियर, क्या बोलते हैं? आर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। सर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड सर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बोलो डन। सर सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम रहता है, यस, बट सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए आता है और पेरीमीटर बाकी सब के लिए आता है। पता चला डन इतना। सर यानी मैं बोल सकता हूँ सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम रहते हैं। बोलो डन। सर अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिट की बात करता हूँ। बोलो डन। सर यूनिट में अगर मैं बात करूँ सरकमफ्रेंस होगा मीटर होगा सेंटीमीटर होगा। बोलो डन। सर एरिया की बात करूँ तो मीटर स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एंड एक लास्ट फॉर्मूला डाया, कहीं ना कहीं 2 रेडियस को मिल के बनते। बोलो डन। ओके सर यहाँ से अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ ये मेरा आर और बन गया तो ये पूरा जो लेंथ है ना वो सर डाया बनेगा। बोलो डन। क्या बनेगा? डाया। उम्मीद करूँ पता चला पक्का डन 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 डन। ओके नेक्स्ट अपने एक और चीज़ की मैं बात करता हूँ कि सर इसी को मैं अर्धा कर देता हूँ तो अर्धे को क्या बोलते हैं सर? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सर यानी सेमी सर्कल की जब मैं बात करूँगा फोकस करना, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, हाँ या ना, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। ओके अब फोकस करना। सर अगर मैं बात करता हूँ सरकमफ्रेंस, पहले क्या था? पूरा सर्कल था तो हम उसको 2 पाई आर बोलते थे। बोला हाँ या ना। अब यहाँ पे सर क्या हुआ है ना, सर इसका अर्धा हो चुका है। अर्धा का मतलब क्या? यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, यानी ये सर पार्ट हट गया है। बोला हाँ या ना। पहले क्या था? 2 पाई आर था, अब अर्धा हो गया तो क्या हो गया सर? पाई आर हो गया। बोला डन, पाई आर हो गया। पहले था 2 पाई आर, हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2 है ना। पहले 10 रुपए था उसका हाफ हो गया तो 2 डिवाइड 5 आ गया। बोलो पता चला इतना। सर इसका मतलब यहाँ पे 2 एंड 2 कट हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो इधर आया पायर। लेकिन 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 सर ये पार्ट को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो बाउंड्री हो गया ना। तो ये जो रेड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? डाया। क्या बोलेंगे? डाया। सर इसको बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर। उम्मीद करूँ कि ये दोनों फॉर्मूला तुम सबको क्लियर है। पता चला? ए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला क्लियर। सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का बोलो तो क्या बोलोगे? पाई आर प्लस 2 आर। पता चला सर। लेकिन अगर मैं एरिया की मैं बात करता हूँ तो सर एरिया में ये वाला ही पार्ट आएगा। ये जो पार्ट है ना इसको क्या बोलेंगे? सुनना, पूरा सर्कल था पाई आर स्क्वायर, हाँ ना। अब अर्धा सेडेड है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, बस इतना ही आएगा। उससे कोई इसको इससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। ए समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हुआ पक्का? ओके सो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके सो इधर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। पक्का पक्का डन। एक बार रिपीट मारे अपने, पक्का पक्का। चलो जिसको आता हो डायरेक्ट बोलना, जिसको नहीं आता हो देख के कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से सुनना। ओए ये गोल है पूरा, है ना? गोल है।
ओके, सिर्फ मुझे सरफेस पे मुझे सजाना है, क्या लूँगा मैं? सरकमफ्रेंस। क्या लूँगा? समझो मेरे यहाँ पे गोल टेबल है, मैंने बोला कि मम्मी दिवाली आ रहा है, मेहमान आएंगे, खाना खाएंगे उस पर। मम्मी सादा रखते तो अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी बोली बेटा क्या करना चाहता है? मैंने बोला मम्मी एक काम करे, साइड में थोड़ा शाइनिंग वाला लेयर वाला एक पट्टी मार दे, लाइट आएगा तो मस्त चमकेगा। हाँ है ना? तो तुम क्या यूज़ करोगे? सरकमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? 2 पाई आर। बोलो डन इतना। अब ऐसा हुआ कि तुम्हारा जो टेबल है ना, टेबल का शेप ऐसा था, टेबल का शेप ऐसा था। ओके सर, अब मैंने सोचा, मैंने टेबल का शेप ये था। अब मम्मी को बोला मम्मी एक काम करे क्या, थोड़ा नवा स्टाइल में सेट करे क्या मम्मी? अब इसके ऊपर मुझे बाउंड्री लगाना है। बाउंड्री यानी क्या, मुझे कलर का थोड़ा डेकोरेशन करना है बाउंड्री पे, सरफेस पे। तो मम्मी बोली कर ले। अब मैं दुकानदार को जाके क्या बोलूँगा, कितना वायर चाहिए, कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो मैं बोलूँगा पाई आर प्लस 2 आर, है ना? क्या बोलूँगा? पाई आर प्लस 2 आर। सर कैसे आया? ये था सर पाई आर, और सर ये था 2 आर। ये समझे क्या मेरी बात को? ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है कि सर, अब मैंने बोला कि मम्मा मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। बोला हाँ या ना? मम्मी बोले बेटा प्रोजेक्ट क्या मिला है? तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मा एक गोल जो है वो थर्मल पेपर लेना है मुझे, थर्मोकोल का पेपर आता है ना, वो गोल शेप लेना है और उसके ऊपर मुझे कलर करना है। तो मम्मी बोली बेटा यानी तू बीच का पूरा जगह कवर करेगा? मैंने बोला हाँ मम्मी। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। वेल डन, पता चला? ओके, अब बात ऐसी हुई कि डायमीटर था, एक जगह मैंने कैलकुलेट किया सर्कल के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक, है ना? सर्कल के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक बीच में सर्कल है, तो उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। वापस से सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट, लेकिन वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए, तो ही तो उसे डायमीटर बोलेंगे, हाँ ना? जैसे यहाँ से एंड टू एंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये एंड से ये एंड, बट सेंटर से पास होना चाहिए, इसी को तो डाय बोलेंगे। अगर ये एंड टू एंड सिर्फ सर्कल पे टच हो रहा है तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड भी बोलते हैं। बोला हाँ या ना? इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। ओके, अब मैंने एक जगह कैलकुलेट किया, डायमीटर मिला मुझे 10 मीटर का। अब मैं टेंशन में घूम रहा था। अब मैं पहुंचा टेंशन में सर्वज्ञ के पास। मैंने बोला सर्वज्ञ भाई रेडियस क्या है इसका? रेडियस क्या है? तो सर्वज्ञ क्या आंसर देगा? सर आपके पास जो डायमीटर है ना उसको अर्धा कर दो ना। लॉजिक समझे? सर्वज्ञ के मतलब तुम सब सर्वज्ञ हो अभी आंसर बोलने का, पता चल रहा है? अब मैं एक जगह गया, मैंने रेडियस कैलकुलेट किया, ठीक है ना? सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस देखा 10 मीटर का था। अब मैं टेंशन में तुम्हारे पास आया और तुमसे पूछा मालिक डायमीटर कितना होगा? तो तुम क्या बोलोगे? मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने तुम सबको क्या बोला? रेडियस कितना है मेरे पास? 10 मीटर। तो तुम डायमीटर क्या बोलोगे? 20 मीटर। बोलो क्लियर? इतना पता चला? पक्का कच्चा पक्का? डन। ओके, अब मैं एक दिन और टेंशन में आया, और टेंशन में आने के बाद मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। बोलो डन। वो प्रोजेक्ट था 100 मीटर रेडियस का, 100 मीटर रेडियस, वो पूरा गोल, वहाँ का मुझे कलर करने के लिए काम मिला। लेकिन अब मैं टेंशन में हूँ कि भाई कलर करने के लिए तो मिला है, बट वो कितना जगह मैं कवर कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, और मैं अब तुम्हारे पास आया, तुम क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर। अरे सबको बोलना चाहिए, क्या बोले? पाई आर स्क्वायर। बोलो डाल इतना। लेकिन अब मैंने सोचा कि सर वो जो सर्कल के एंड पे है ना, उस पे मुझे कुछ लगाना है अलग चीज़, तो क्या यूज़ करूँगा? तो सरकमफ्रेंस का कौन सा? 2 पाई। बोलो डन। उम्मीद करता हूँ कि सर तुम लोग ने मुझे मेरा सॉल्यूशन दे दिए और मैं खुश हो गया, और खुश होने के बाद मैंने बोला कि पहला सम्स अभी हमें नहीं करना है, चलो चुपचाप दूसरे सम्स पे। बोलो क्लियर इतना? ओके, सो दूसरा सम्स जो था उसमें बोला उन्होंने कि भाई सरकमफ्रेंस निकालो और एरिया निकालो, लेकिन मैंने पूछा किसका?
तो तुमने बोला रेडियस ऐसा जिसका है रेडियस 17.5 सेंटीमीटर का। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे चाहिए था सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो तुमने बोला फॉर्मूला 2 पाई आर। सर 2 एज इट इज, पाई का कुछ दिया नहीं था तो 22/7। बोलो डन। रेडियस का वैल्यू है 17.5। सर हमें पता है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 175/10। मैं कैलकुलेशन में थोड़ा कच्चा था और तुम्हें दे दिया सम सॉल्व करने, तो तुम फटाफट आंसर निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। सो माई आंसर इज 110 सेंटीमीटर। फिर मैंने पूछा, अरे यार तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, तुमने सरकमफ्रेंस मुझे निकाल के दे दिए, अब मुझे एरिया निकाल के बता दो। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओ ना यार, बताओ ना क्या है। तो तुमने बोला कि सर पाई का वैल्यू पता है, क्या पता है, 22/7। सर रेडियस 175/10, 175/10। अब मैंने बोला यार कैलकुलेशन तुम लोग सॉल्व करके मेरे को फटाफट बताओ यार। चलो आंसर बोलो तो। 9.25 बोलो क्लियर, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। डन। सुनो ना, अब मैं एक दिन तुम्हारे पास आया, फिर से आया मैं, और सुनो ना मैंने ऐसा बोला, हुआ ऐसा, सुनना मेरी बात, कि मुझे सिर्फ ये बोल दिया गया, किसी ने बोला कि भाई तेरे पास सिर्फ है ना, ओके सुनो ना, मुझे ऐसा बोल दिया कि भाई तेरे पास जो है ना रेडियस 15 सेंटीमीटर था। डन, 15 सेंटीमीटर। मुझे बोला गया कि ऐसा पूरा सर्कल बनाओ और सर्कल बना के ये निकालो, इसको क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस। और अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये निकाल के बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर एरिया बोलेंगे। बोलो पता चला इतना, पक्का पक्का। चलो तो तुम फटाफट बताओ मुझे क्या आएगा, चलो जल्दी। और मैं किसी एक को स्टूडेंट को लेके पूछूंगा सब, हाँ। तब तक मैं ये नोट डाउन थोड़ा करता हूँ। 15 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2 पाई आर। सर 2 पाई 22/7। सर रेडियस इज़ द 15। ओके, सो यहाँ मेरा फाइनल आंसर आएगा। सर मुझे चाहिए एरिया, दैट इज़ द पाई आर स्क्वायर, पाई इज़ द 22/7। रेडियस इज़ द 15 × 15 इज इक्वल टू, इसका फाइनल आंसर यहाँ आएगा। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। चलो आंसर बोलना मेरे को, पहला आंसर बोलो। दूसरा क्या है, डन 706 ठीक है डन। इसके नियरेस्ट में चलेगा 707 तक चलेगा, है ना, डन ना। ओके चलो, इसी खुशी के साथ नेक्स्ट। ए सुनो ना, एक बार क्या हुआ ना, एक बार ऐसा हुआ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमने देखे कि एक बड़ा सा रिंग पड़ा हुआ था, तो मैंने सर्वज्ञ को काम पे लगाया और सर्वज्ञ को काम पे लगाया। मैंने बोला चल भाई यहाँ से मेज़र कर कितना है। तो ये सर्वज्ञ भाई ने इसको मेज़र करना स्टार्ट किया, इसको पूरे को मेज़र किया और मेज़र किया तो ये पता चला कि ये जो पूरा का जो लेंथ निकल रहा है ना, वो 123.2 निकल रहा है सेंटीमीटर। पता चला, समझ रहे हो मैंने क्या बोला। अब मुझे सपोज करो सर्वज्ञ को मैंने बोला कि वो रिंग का लेंथ मेज़र करके बोल। अपने सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सर्वज्ञ ने कॉल किया और सर्वज्ञ ने हमें सिर्फ क्या बोला है कि 123.2 सेंटीमीटर का रिंग है। बोलो डन। अब सर्वज्ञ को पता नहीं चलता बाकी कि क्या सीन है क्या नहीं, तो सर्वज्ञ ने अपने से पूछा कि सर रेडियस निकाल के बताओ और सर इसके अंदर एरिया कितना आएगा ना वो निकाल के बताओ पहले। तुम समझ रहे हो सर्वज्ञ ने मेरे को क्या क्या बोला कि सर रेडियस निकाल के बताओ और एरिया निकाल के बताओ। क्लियर, डन। तो मैंने पहले बोला सरकमफ्रेंस तूने कितना निकाला मालिक, 123.2 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई आर इज इक्वल टू 123.2। सर 2 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया है 3.14 दे दिया है, नहीं दिया है, सो 22/7 ही रहने देंगे। सर रेडियस का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, सर वही तो फाइंड करना है। सर ये 123.2। बोलो क्लियर। चलो फटाफट सॉल्व करो।
1 2 3 2। सर ये पॉइंट हटने के कारण नीचे 0 आ जाएगा। ओके एंड सर बाकी सारे वैल्यू को अपने सेट कर देंगे। 7 ऊपर, 2 नीचे, 22 नीचे। सर यहाँ से रेडियस का वैल्यू फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, क्या आएगा? चलो सो आंसर क्या आ गया सर? 19.6 सेंटीमीटर। ओके ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने सर फर्स्ट पॉइंट हमारा तकलीफ जो था वो सॉल्व आउट हो गया। अब हमें सेकंड जो तकलीफ मिला हुआ था वो क्या मिला हुआ था? एरिया निकालने का तकलीफ मिला हुआ था, है ना सर? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेकंड यानी बात करूँ तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस का वैल्यू क्या है? 19.6। 196/10 इंटू 196/10। बोलो पता चला? फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर लाओ। बोलो तो आंसर क्या है? 1,2,0 बोलो डन इतना। सो सर यहाँ पे ये आ गया। अब सुनो ये दोनों आ गए, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या बोला है? द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? सुना ना इन्होंने क्या बोले ना सर, मैं बोलता हूँ कि एरिया ओल्ड वन, एरिया न्यू वन। बोल डन। सर एरिया ओल्ड वन का जो रेडियस था वो आर था, नवा का क्या बोला है? डबल, है ना? रेडियस को क्या बोल दिया है? डबल का मतलब क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बोलो क्लियर है? पक्का कच्चा पक्का? ओके सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? बोलो ना रे सर, ये पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ है ना? नवा एरिया क्या होगा? पाई आर के जगह क्या हो जाएगा? 2r आ जाएगा, उसका स्क्वायर। बोलो डन। क्या हो जाएगा? पाई 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अब तुम ध्यान से देखोगे ना, ये पाई आर स्क्वायर ये रहा, ये पाई आर स्क्वायर ये रहा। बोलो हाँ है ना? यानी मैं इस पाई आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ओल्ड वन, एरिया ऑफ न्यू वन। हाँ या ना? यानी ये क्या बताता है सर? जो एरिया है ना, मैं बोलूँगा सर एरिया ऑफ द न्यू सर्कल इज, देख लो ये लिखा एरिया ऑफ न्यू सर्कल लिखा, इसका मतलब यही हुआ ना? ओके इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू हुआ ना 4 टाइम्स का मतलब 4 हुआ ना? 4 टाइम्स एरिया ऑफ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओल्ड सर्कल। उम्मीद करो कि पता चला कैसे किया लिखा मैंने, है ना? एरिया ऑफ नवा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओल्ड सर्कल। पक्का डन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो पक्का डन। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।